सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर की 2 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। छोटी जानकारी के साथ साथ आप देख सकते हैं सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और धूप, हमारी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और पड़ गई हैं सिर्फ 5 दिन की, और बीच में आ गया है इतवार, यानी हो गया है 6 दिन की। आज मैं जो बताने जा रही हूँ, एक ही वीडियो बनाऊंगी, एक ही शब्द का बनाऊंगी और एक ही चीज़ को बनाऊंगी। हमारे जो सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हैं तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी लास्ट डेट है 24 जनवरी 2026। 24 जनवरी 2026। तो आज मैं आप लोगों को जो इसके बारे में बताना चाहती हूँ, सिर्फ ये होगा अंकों के आधार पर। अंकों के आधार पर ओबीसी कैटेगरी, अनुसूचित जाति की कैटेगरी, आपका विकलांग कैटेगरी, आपकी सामान्य कैटेगरी, अलग अलग जो होता है। फिर कोई बोलेगा कैटेगरी है मतलब एक जो जो जियो जारी होता है उसके अनुसार क्रमांक से ये चीज़ें आपको आरक्षित और आरक्षण और सामान्य ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आप इसको फॉर्म भरते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न है, अगर मेरी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न है, अगर है तो, ये तो नहीं है पर है तो आपको मिलेंगे 3 अंक, ठीक है। फर्स्ट पे। सेकंड पे मिलेगी आपको 2 अंक। सेकंड पे क्या मिलेंगे? 2 अंक। और थर्ड पे मिलेगा आपको 1 अंक। थर्ड पे मिलेगा आपको 1 अंक, सेकंड पे मिलेंगे 2 और फर्स्ट पे मिलेगा आपको 3 अंक। एक एक चीज़ समझा रही हूँ, फिर बोलते हैं कि कैसे क्या बनेगा, फिर वही गाना गाते हैं हर इंसान। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। दूसरा इसमें है कि पहले तो अंकों का आधार हो गया, फिर उसके बाद आपको इंटर में कितने हैं, बीए में कितने हैं, एमए में कितने हैं, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे बस, थर्ड पे 1। तो इसी के अनुसार आपको फिर बीए, एमए यानी और सोशोलॉजी, अगर जिसकी बीए में भी सोशोलॉजी हो उसको 1, और अगर एमए में है तो 1। यानी बीए और एमए में एक ही अंक मिलेगा। यह नहीं कि आप ये सोचेंगे कि सोशोलॉजी मेरी बीए में भी थी तो मुझे 1 अंक उसका मिलेगा और मेरा एमए में भी 1 अंक है तो मेरा उसको मिलेगा। नहीं, आपको एक ही अंक मिलेगा। अगर आपका सोशोलॉजी बीए में है तो उस पर अंक 1 और एमए में है तो 1, यानी दोनों में से 1 मिलेगा। ये ध्यान रखना। वीडियो को ढंग से देखो, समझो, सोचो और उसके अनुसार आपको मेरिट अपना मेरिट बनाओ। बहुत सारी आंगनवाड़ी सहायिकाएँ क्या कर रही हैं, कार्यकर्ता क्या कर रही कि हमें भी सुपरवाइजर बनना है और फॉर्म भरना है। तो बहन, फॉर्म तो सब ने भरा है, नया हो चाहे पुराना हो, क्योंकि जो हमारा डाटा पहले फीड हो रखा है उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर हमारा चयन होगा। तो आप अगर कल लगे हो और आज आपको सुपरवाइज़र बनना है तो कैसे हो सकता है ये बताओ। फॉर्म आपने भरे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी सिर्फ क्या बनेगी, एमए तक की मेरिट बनेगी। यानी आपका फर्स्ट है तो उसमें आपको अंक मिलेंगे, लेकिन जो आपका अनुभव है उसको कहाँ से लाओगे बहन? ये सोच के चलो ना। हम एक आंगनवाड़ी हैं, चाहे कार्यकर्ती हैं, चाहे सहायिका हैं, चाहे कोई भी है, तो आप पहले थोड़ा सा सोचना, क्योंकि बनोगे अवश्य, ये तो 100% है। एक दिन ना एक दिन आप ज़रूर बनोगे, लेकिन उसका अनुभव आप कहाँ से लाओगे? माना मुझे 22 साल या 23 साल हो चुके हैं, मेरे को इसमें 12 अंक मिलेंगे। अगर मैं 22 साल हो गए हैं तो मेरे को 12 अंक मिलेंगे, और आप कल की लगी हो तो उसका अनुभव आप कहाँ से लाओगे? ये बताओ, खुद सोचो अपने दिमाग में, उस अनुभव को आप कहाँ से लाओगे? मेरिट तो आपकी बन गई, सक्सेस जो आपकी सक्सेस मैरिज है वो मेरिट बन गई, उसमें आपको अंक मिल गए। यानी आप फर्स्ट हाई स्कूल फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, बीए फर्स्ट, एमए फर्स्ट, सोशोलॉजी तो आपको 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 1 13 अंक मिल गए। लेकिन जो आपका अनुभव उसको कहाँ से लाओगे? तो इसका अनुभव भी जुड़ता है।
तो 12 अंक में तो कोई सुपरवाइजर नहीं बनता, तो बनते हैं। आप देखो कितने तक बने। कोई कह रहा है कि 24 तक ओबीसी जाएगा, कोई कह रहा है कि 26 तक अंक जाएगा सामान्य। तो जब तक किसी चीज़ को हम फीड नहीं कर सकते, इसका भविष्यवाणी तो हम भी नहीं कर सकते। भविष्यवाणी नहीं, अनुमानित लगा सकते हैं हम कि इसमें अनुभव अनुमानित कितना हो सकता है। तो लगभग अगर ओबीसी 24 जाती है तो फिर उस हिसाब से मेरिट बनेगी। 26 जाएगा, क्योंकि जो लोग 1999 के लगे हैं, कोई 2000 के लगे हैं, कोई 2003 के लगे हैं, इस हिसाब से उसकी मेरिट बनेगी। तो आपको मैंने छोटी सी जानकारी बताई है, और इतना बड़ा है कि आप सुपरवाइजर बनोगे तो मिठाई ज़रूर खिलाना। तो इस हिसाब से हमारी या किसी की भी ऐसे मेरिट बनेगी, और उसके अनुसार बहुत सारी सहायिकाओं का कमेंट आ रहा है कि हम बनेंगे, ज़रूर बनोगे। कार्यकर्ताओं का कमेंट आ रहा है, ज़रूर बनोगे, कि एक ना एक दिन हर इंसान बनेगा। लेकिन उस अनुभव को आप कहाँ से लाओगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।